समंदर एक ऐसा जहान जो अपनी गहराइयों में अनगिनत राज छुपाए बैठा है। ऊपर से देखो तो नीला पुरसुकून खामोश, मगर अंदर एक अलग ही दुनिया आबाद है। कभी वो लहरों की सूरत चीख उठता है और कभी हवा के लम्स से मुस्कुरा देता है। इसकी गहराई इंसान के दिल की तरह है, जितना डूबो उतना ही कुछ नया मिलता है। समंदर सिर्फ पानी नहीं, ये कुदरत का एक शाहकार है। दिन में सूरज की रोशनी में चमकता है तो रात को चांदनी में चुपचाप सुनहरा ख्वाब बन जाता है। हम अक्सर समंदर के किनारे खड़े होकर इसकी वुसअत को देखते हैं, मगर क्या कभी इसकी तन्हाई को महसूस किया है हमने? वो सब कुछ अपने अंदर रख कर भी खामोश रहता है। ना शिकवा, ना फ़ख्र, सिर्फ खूबसूरती और वक़ार। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम हो गया आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी डायरी में। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनें कैसी हैं? और मुझे उम्मीद है कि ये जो व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जनाब, ये हमारे घर के रास्ते में जो पुल पड़ता है ना, जो सेंट स्पीड की तरफ, तो ये उसी का जो है व्यू है। हम जा रहे थे मार्केट, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ की थी लास्ट व्लॉग में। तो हम मार्केट जा रहे थे, तो रास्ते में मैंने जब देखा ना इतना खूबसूरत मंज़र है, तो मैंने थोड़ी देर के लिए बाइक रुकवाई और मैंने सोचा चले मैं इसको कैप्चर करती हूँ, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगी थोड़ा सा लाइट हाउस, थोड़ा सा बर्न्स रोड, थोड़ी सी कराची हलीम। खिलाऊँगी नहीं, सिर्फ दिखाऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक मेरे साथ ज़रूर रहिएगा। आज का व्लॉग काफ़ी से ज़्यादा डिफरेंट है, ख़ास तौर पर मेरे लिए भी और आप सब देखने वालों के लिए भी, क्योंकि अब तक आपने मेरे जो भी व्लॉग्स देखे आई थिंक आपको काफ़ी बोरिंग से लगे होंगे, क्योंकि वो घर के ही होते थे। बट आज मैंने थोड़ा सा बाहर का व्लॉग बनाया है, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। जनाब, हम जा रहे थे लाइट हाउस, कुछ मामूली सी चीज़ें लेनी थी, लेकिन क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ और एक एक चीज़ को जो है ना मेरा दिल करता है मैं कैप्चर करूँ। मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगता है बाहर निकलकर। तो फाइनली हम लाइट हाउस पहुँच चुके थे। हमें कुछ डेकोरेशन की थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी और कुछ ज़्यादा नहीं ख़रीदना था। बट व्लॉग तो बनाना होता है ना भाई, अगर काम करते हैं तो हमें मतलब हम कहीं भी जाएं हमें व्लॉग तो लाजमी बनाना होता है। तो बस उसी चक्कर में मैंने ये व्लॉग आपके साथ शेयर किया। सोचा थोड़ा सा आपके साथ लाइट हाउस भी आपको दिखा देती हूँ। कराची वालों ने तो देखा ही हुआ है, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर मेरा व्लॉग कभी ना कभी कहीं ना कहीं अगर दूर तक जाएगा ना, तो वो लोग भी देख लेंगे थोड़ा बहुत। ठीक से तो मैंने तफसीली तो कोई मैंने जो है नहीं दिखाया, बट खैर। तो चलें जी, हम एक शॉप के अंदर दाखिल होते हैं और वहाँ पर होती हैं प्यारी प्यारी सी खूबसूरत सी बास्केट्स, अलग अलग शेप में, अलग अलग डिज़ाइन में। इतनी कोई प्यारी प्यारी, दिल कर रहा था उठा के भाग जाए बंदा। तो यहाँ से हमें बस थोड़ा सा सामान लेना था। मैंने ज़्यादा शॉप्स विज़िट नहीं की, क्योंकि आपको भी पता है कि लाइट हाउस पे होल सेल की मार्केट्स हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है कि एक चीज़ यहाँ पे कम कीमत में मिल रही है तो आगे जो है वो, और सॉरी, ज़्यादा कीमत में मिल रही है तो आगे वो थोड़ी कम कीमत में मिल जाएगी। आई थिंक ऐसा ही है, क्योंकि मैं ज़्यादा ख़रीदारी करती नहीं हूँ, लेकिन मेरा आइडिया है कि होलसेल की मार्केट में इसी तरह होता है। खैर, तो ये प्यारी प्यारी सी चीज़ें डेकोरेशन की इतनी खूबसूरत सी थी, दिल कर रहा था सब उठा लूँ, लेकिन भाई कोई फ़ायदा नहीं था उठाने का। तो खैर, हमें जो लेना था मैंने तो वही लिया। बट मैंने सोचा कि चले मैं थोड़ा सा व्लॉग बनाती हूँ, आपके साथ भी शेयर करूँगी। आप माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आपने इससे ज़्यादा प्यारी चीज़ें देखी होंगी ज़रूर। मैंने तो यकीन करें काफ़ी सालों के बाद मैं इस तरह की किसी शॉप पर आई हूँ, और ये शादी ब्याह के जो ये सामान सजावट के होते हैं काफ़ी सालों के बाद मैंने देखे थे। तो शायद इसी वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रही थी। लेकिन खैर, ये मेरी छोटी सी खुशी है तो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे उम्मीद है कि आपको भी खुशी होगी मुझे खुश देखते हुए। अच्छा, हमारे टाइम पे ना इतने ताम झाम नहीं होते थे। हम जो है ना वो डब्बे लाते थे, थोड़े से फैंसी डब्बे, और थोड़ी सी वो शीट्स होती थी, प्लास्टिक शीट्स, थोड़ी सी फैंसी टाइप की।
चमकीली सी, और बस वो मतलब इतना ज़्यादा एहतमाम नहीं होता था। तब भी मुझे बड़ा शौक़ था चीज़ों को सजाकर, गिफ्ट्स को सजाकर पेश करने का, तो मैं बहुत ज़्यादा करती थी। बट अब जो है ना, जो हालात हैं और जो कुछ भी है, तो मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है। तो मैंने सोचा कि ऐसी चीज़ ख़रीदती हूँ कि जो बनी बनाई हो, जिसमें बस आप गिफ्ट्स डालें और उसको पैक करें और दे दें, कोई तामझाम आपको ना करना पड़े। क्योंकि एक तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, दूसरा कि दिमाग भी लगाना पड़ता है, जो कि फ़िलहाल मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो पहले मैंने ये वाले बास्केट्स जो है ना वो पसंद किए थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे और मेरा ख़्याल है काफ़ी रीज़नेबल प्राइजेज़ में थे। जिस तरह की इसकी खूबसूरती, बनावट थी अच्छी खासी मज़बूत और ख़ूबसूरत। तो ये जो हार्ट शेप में बास्केट्स थे, ये 1150 का ये पूरा सेट था। तो पहले मैंने यही चूज़ किया, बट फिर मैंने सोचा कि अभी कोई शादी तो है नहीं, हमें बस गिफ्ट्स ही पहुंचाने हैं, तो ये थोड़ा शादियों वाला लग रहा है ना। तो फिर मैंने जो है वो जो स्क्वायर शेप में शुरू में बास्केट देखा था ना, मैंने सोचा यही ख़रीद लेती हूँ फ़िलहाल। आगे अल्लाह ताला ने और बेहतरी की तो इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो ये भी ले जाएंगे। फिर ये कुछ रिबन्स वाले जो फूल होते हैं, ये भी मैंने लेने थे। तो थोड़ा बहुत वो जहन में था ना, पुरानी वाली बातें कि मैं किस किस तरह करती थी, तो वो थोड़ा बहुत तो था। तो उसी वजह से थोड़ा आइडिया था कि ये चीज़ें मैं ले सकती हूँ, जिससे कि अच्छी तरह से गिफ्ट हम पैक कर सकते हैं प्यारा सा करके। तो बाकी ये मेहंदी वगैरह के आइटम्स थे, तो अच्छे लग रहे थे, तो मैंने बस वीडियो बना ली कि चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ। कितना प्यारा ये घोड़ा बना हुआ है। आए दिन मतलब इतनी वैराइटीज़ आती जाती है ना कि समझ में नहीं आता कि बंदा कौन सी चीज़ ख़रीदे और कौन सी चीज़ रहने दे। खैर जनाब, यही शॉप थी और इसी शॉप से मैंने सारी चीज़ें जो है ख़रीदी, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं ख़रीदी थी। अच्छा, मैंने जो सजावट की थी, जो गिफ्ट्स मैंने पैक किए थे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और प्लीज़ मेरे व्लॉग देखें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें, मैं हमेशा भूल जाती हूँ कहना। ये देखें जी, ये वाले जो बास्केट्स हैं ना रेड वाले, ये फिर मैंने ख़रीद लिए। और ये जो है ना 4 पीसेस का सेट था और ये पड़ रहा था हमें 750 का। तो रीज़नेबल प्राइस हुए ना। अब यही सारी चीज़ें अगर हम ख़रीद कर घर में बनाएं, यकीन करें महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि हमें सारी चीज़ें अलग अलग लेनी पड़ेंगी। तो ये मेरा ख़्याल है सस्ता पड़ता है। तो खैर ये तो बस मैं ऐसे ही देख रही थी तो आपको भी दिखा रही थी। मुझे इतना प्यारा लग रहा था, दिल कर रहा था यहीं रुक के मतलब बैठ जाऊं थोड़ी देर। वो शादियों वाली फीलिंग आ रही थी, वो माहौल दिमाग में जो है ना मेरे चल रहा था फ़िल्म की तरह से। और ये पता नहीं ये क्यों होते हैं, मुझे नहीं पता। हमारे टाइम पे तो ये नहीं होते थे। तो मैं मुझे लगा वो डांडिये पड़े हुए हैं, लेकिन जब मैंने उठा के देखा तो ये कुछ था। अब क्या ये इसका क्या यूज़ होता है मुझे नहीं आइडिया। अच्छा जी, हम वापसी के लिए निकले तो बाइक पंक्चर हो गई। तो मेरे शौहर ने कहा कि चलो हम पंचर जो है ना वो ठीक करवा लेते हैं। तो यहीं पर चाय का एक छोटा सा ढाबा या खोखा कह लें, तो मैंने फिर वहाँ पर ज़रा चाय पी। और ये देखें जी, एक और भाई साहब खड़े थे ना, तो उनका काम हो रहा था। तो मेरे शौहर ने कहा कि थोड़ा सा टाइम तो हमें लगेगा यहाँ पर। तो फिर मैंने सोचा चलो चाय पी लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं। और अच्छा, मज़े की बात ना, मेरे शौहर मतलब ना मुझे बता रहे थे, देखो ये पंचर जो है ना ऐसे लगता है, ये होता है, वो सारी डिटेल उन्होंने मुझे बताई थी। वो सब मैंने यहाँ पे नहीं लगाई। अच्छा जी, ये मज़ेदार हलीम वालों का रेस्टोरेंट है और ये हमारी सबसे फेवरेट जगह है मज़ेदार हलीम। लेकिन जब हम यहाँ पर बैठे ना टेबल पर, तो यकीन करें इस कदर हब्स और गरमाइश हो रही थी कि मुझसे यहाँ बैठा नहीं जा रहा था। मैंने कहा कि मैं आगे टेबल्स पर बैठूँगी, लेकिन उन्होंने कहा कि लाइट नहीं है, तो यहीं पर लाइट है, तो इसलिए आपको यहीं बैठना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा नहीं भाई, यहाँ बैठकर मैं खाना एंजॉय नहीं कर सकती। इस वजह से फिर मैंने अपने शौहर को कहा कि चलें यहाँ से हम चलते हैं अपना कराची हलीम। हालांकि हमें कराची हलीम वालों की हलीम या कोई भी आइटम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट मेरे शौहर को भूख लग रही थी और जिनके लिए हम ये चीज़ें लेने गए थे ऑब्वियसली ये हमारी नहीं थी, किसी की थी। तो उन्होंने कहा था कि खाना शाना खा के आना, मतलब मौज मस्ती करके आना। तो ये इसीलिए हम गए थे भाई। आप ये ना सोच लीजिएगा कि हम फजूल खर्ची करने लगे। तो खैर मैं बता रही थी, कराची हलीम वालों का ना कोई भी आइटम बिल्कुल नहीं अच्छा होता।
मज़ेदार हलीम वालों के मुकाबले में। मज़ेदार हलीम अगर आपने ट्राई नहीं की तो ज़रूर कीजिए। बस मजबूरी थी, भूख लगी थी, शोहर को ये सब खाना था तो मैं भी बैठ गई, वरना अगर मैं बर्न्स रोड पर जब भी जाती हूँ ना तो मेरी जो मोस्ट फेवरेट यहाँ की चीज़ें हैं ना वो हैं गोलगप्पे और चाट, और यहाँ पर एक शरबत मिलता है, मतलब अलग अलग फ्लेवर्स में शरबत मिलता है सोडा वाला, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट मैं जब भी जाती हूँ ना तो मैं वो शरबत ज़रूर पीती हूँ और मैं वहाँ के गोलगप्पे खाती हूँ, चाट खाती हूँ। मुझे ये इस तरह की मतलब चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, ये चरगे शरगे और ये मतलब नहीं अच्छे लगते। ठीक है, हाँ मुझे हलीम बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ जो है ना वो हलीम है, लेकिन अब क्या करें, नसीब में नहीं थी मज़ेदार हलीम वालों की हलीम। तो वापसी में मैंने सोचा ये देखें ये गोलगप्पे वाला आ गया, तो मुझे मेरे शौहर ने कहा खाने हैं तो खा लो, मैंने कहा नहीं भाई अब खा लिया तो पेट भर गया, अब मज़ीद कुछ नहीं खाना। तो फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह बाइक पर गुजरते हुए ना मैंने बर्न्स रोड पर इस तरह से वीडियो बनाई है कि चले मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, एक मेरा अच्छा सा व्लॉग बन जाएगा प्यारा सा। तो बस यही सोचते हुए मैंने जो है ना इस तरह से कुछ वीडियो बनाई है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये अच्छा लग रहा है आपको देखने में, मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़। वापसी में ना जैसे ही हम खाना खा के बाहर निकले थे ना तो इतनी हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी जो कि पूरे रास्ते में पड़ी है, और इतना अच्छा लग रहा था मुझे। हम वापसी के रास्ते में हैं और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। तो पता नहीं क्यों मैंने वीडियो बनाई, मतलब कि जाहिर सी बात है आपको तो इसमें वो जो फुहार है वो नज़र नहीं आएगी, बट पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लग रहा था, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मेरा दिल बहुत खुश था, तो इसीलिए मैंने जो है ना ये वीडियो बनाई। और बस यहीं तक थी मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।